हेलो। चलो ठीक। भाभी जी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनको चिल्ला चोट मत करने देना, कर रहा होते और कहीं पहुँचाते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, तो इससे पहले वाले हमने पार्ट जो 10 था उसमें हमने 90 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम उठाएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 9 ही और पार्ट होने वाला है आपके चैप्टर का ये 11 नंबर का। ठीक है, चलो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, मोहल्ले पड़ोस सब जगह सब्सक्राइब करवा दो ताकि हमें थोड़ी ऊर्जा मिले और अच्छे से काम करने की। तो देखिए यहाँ पर जो 9 एक्सरसाइज है उसमें बोला गया फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द्वितीय अवकलज याद कीजिए। क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? कुछ नहीं होता, वही डेरिवेशन के बाद एक और बार डेरिवेशन कर दो। डेरिवेशन किया, सॉरी डेरिवेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन किया हमने किसी भी एक फंक्शन का, जो आंसर आया उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो कौन सी बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा? सेकंड बार, तो उसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन बोल देंगे। अगर मान लो उसी का तीसरी बार और कर दो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा वो, है ना। डरना नहीं, केवल अवकलन के बाद अवकलन के बाद अवकलन के बाद अवकलन वाला फंडा है। चलो सवाल करेंगे, सवाल से वैसे ही समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन यही आपका आर.बी. त्रिपाठी जी की बुक का, कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारे पास दिया उन्होंने ए log x का, तो डायरेक्ट करेंगे। देखना इसे y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, y इक्वल टू log x, तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन इसका एक बार करूँगा तो dy/dx, log x का आप जानते हो 1/x ही हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करें? ये तो पहला अवकलन हुआ, अब इसका इसी का दूसरी बार अवकलन कर देंगे, तो लिख देंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो देखना dy/dx पहले से ही है, तो इसके आगे मैं dy/dx लगाऊँ क्योंकि इसका फिर से हम अवकलन कर रहा है और कर इसी का ही रहा है, मतलब y के फंक्शन की जगह क्या dy/dx है, तो इसका अवकलन करेंगे तो साथ में d/dx लिखना ही पड़ेगा। बराबर में इसका भी क्या हो जाएगा? dy/dx, और ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ देखना d का d में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा d²y/dx²। देखो यहाँ d पर स्क्वायर लग गया और यहाँ dx पर स्क्वायर लग गया, है ना। घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई किया केवल। और ये क्या शो करेगा हमें? d²y/dx² के फंक्शन का कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है? दूसरी बार हो चुका। 1/x का फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/x का आएगा माइनस का 1/x²। हाँ बच्चों, एक ये फॉर्मूला और आप डायरेक्ट याद रख लो, जैसे हमने वहाँ याद रखा हुआ ना एक फॉर्मूला dy/dx √x का क्या हो जाता है डायरेक्ट, तो हमें पता है 1/2√x लिख देते हैं हम इसे डायरेक्ट। उसी तरह आप ये भी ध्यान रखो dy/dx अगर 1/x है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 1/x²। कैसे होगा? देखो यहाँ पर मान लो अपने को ये यहीं देख लेते हैं अपन, है ना, यहीं से देखते हैं ऐसा क्यों होगा। तो अगर मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है? डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है dy/dx का, तो x को ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है dy/dx, x की पावर n हो तो ये हो जाता है n x की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ n की जगह क्या है अपने पास? -1, तो एक तो -1 आगे लिखा गया। फिर x की पावर में पावर क्या थी? -1, और इसमें करना क्या? -1 करना है, मतलब -1 ऐड करना है। तो देखो क्या आ जाएगा? -1 का मतलब माइनस का x हो जाएगा, पावर -1 -2, और इसे -1 ऊपर रहने दो और x की पावर -2 को नीचे ले जाऊंगा तो x² हो जाएगा। मतलब हमें ना इतना सारा करने की बजाय आप तो डायरेक्ट याद रखना है 1/x का क्या हो जाता है? -1/x², सीधी बात है ना। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आगे सवाल में बहुत जगह आने वाला है बना हुआ है x, है ना। इसी तरह b वाला हमें दिया हुआ है तो इसे कंसिडर कर लेते हैं y = sin 3x के बराबर, करा देते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx। पहली बार कराया तो देखो साइन का क्या हो जाता है? कोस, थीटा की जगह है 3x। ठीक है, अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें चेन रूल से पहले हमने इसके साइन का फंक्शन का किया, अब इसके थीटा का करेंगे। थीटा मतलब इस 3x का करूँगा तो ओनली मुझे मिल जाएगा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 cos 3x। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर मत करवा देना, ये थीटा और ये अलग ही फंक्शन है ना, ये अलग ही एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक, लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, द्वितीय अवकलज। तो एक बार और कर देते हैं dy/dx, किसका? d/dx कर देते हैं dy/dx का। इसी का एक बार और अवकलन किया तो देखना हमारे पास आंसर क्या आ रहा था? 3 cos 3x। तो 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिखा रहने तो किसका होगा? पहले कोस का होगा, कोस का हम जानते क्या हो जाता है? माइनस साइन, थीटा की जगह 3x तो 3x।
अभी हमने कोस का किया, अब चेन रूल से 3x का होगा तो फिर से हमें एक और मिल जाएगा यहाँ पर 3, तो कर दो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस आगे लगा दो और साइन 3x, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है ना बच्चों, बहुत सरल बात है, केवल अवकलन के बाद अवकलन कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। यहाँ देखो इसे भी y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, e की पावर 5x। ठीक है, यहाँ आपको ये ध्यान देने वाली बात है, e की पावर जो 5x है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू ई की पावर x की पावर 5, है ना। अब जाके इसका डिफ्रेंशिएट कराना अपने को, तो देखो एक बार कराएंगे dy अपॉन dx, सबसे पहले किसका होगा, घात का, तो घात का भी हम करके आ रहे हैं, पावर का क्या हो जाता है, अगर d अपॉन dx x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, तो पहले 5 आगे आ जाएगा, e की पावर x पे कितनी पावर लग जाएगी, 5 में से 1 जाएंगे तो 4। अभी भी नहीं रुकना हमें, अभी हमने पावर का किया, अंदर फंक्शन का होगा तो e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x ही हो जाता है। ठीक है, बात वही पड़ गई, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आगे तो आ जाएगा 5, है ना। देखो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो e की पावर x की पावर 4 और एक घात कितनी हो जाएगी, वही 5 घात, मतलब कुल मिला के वही आ गया 5 e की पावर 5x। हाँ बच्चों, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ डायरेक्ट हम जानते हैं सबसे पहले किसका हो जाता है। देखो सीधे तरीके से बताता हूँ मैं इसको, इस वाले फंक्शन का, यहाँ देखना dy अपॉन dx, वो ज़्यादा ही घुमा दिया अपन ने, है ना। पहले किसका होगा, तो पहले होगा e की घात का, ऐसा का ऐसा ही, तो हम जानते हैं e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है। फिर किसका होगा, इसकी पावर का 5x का होगा, तो यहाँ देखना 5x का होगा तो हमें 5 मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही है ना। वो मैंने थोड़ा सा उसमें पावर वाला लफड़ा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके सही हैं, है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिए 2, ये फर्स्ट के डी और ई वाला बच्चा हुआ था, सीता का भी हमने कर ही लिया। करते हैं सवाल को सॉल्व, y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं एस कोस एक्स को। बच्चों मैं पूरी स्टेप नहीं जमा रहा हूँ, स्टेप आप लोगों को ही जमाना, लिखना है कि लेट y इक्वल टू दिस दिस डी डब्ल्यू आर एंड अगेन डी डब्ल्यू आर, इस तरीके से, है ना। तो चलो बिल्कुल इसका हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे dy अपॉन dx, तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट को सेम रखा रहना तो सेकंड का करेंगे तो कोस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। फिर प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट का करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारे पास एक तो ये आ चुका माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy अपॉन dx है ना। अब इसी के क्या करो, डिफरेंस अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा लिख कर, है ना। तो देखना d अपॉन dx किसके साथ हो जाएगा, dy अपॉन dx, है ना। इसी का डबल डिफरेंशिएट कराएंगे तो देखना पहले वाले फंक्शन में, इस वाले में फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ये है और सेकंड साइन एक्स है, तो फिर क्या करो माइनस साथ में ही चलने तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। फिर देखना प्लस ऐसा का ऐसा ही साइन एक्स, हाँ प्लस देखना फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का क्या किया हमने, अवकलन कर दिया डिफरेंशिएट, साइन एक्स का क्या हो चुका है, कोस एक्स। अब क्या करेंगे, अब प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड ऐसा कैसे ही फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट में क्या अपने पास ये माइनस एक्स हमने साथ में ले लिया, माइनस एक्स का करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये क्या चल रहा है, कोस एक्स, है ना, इसका भी तो करेंगे, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पर, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो अपने पास कुछ आंसर ऐसा गया, माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 साइन एक्स, ही अपने पास इसका आंसर आ चुका। अपन मैच भी कर लेंगे आंसर, पहले ये वाला और करवा दूँ मैं, ई वाला कंसीडर कर लो, y ई की पावर x प्लस 10x, यहाँ ध्यान देना, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ई की पावर x का ई की पावर x, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएट कराना इसलिए dy अपॉन dx, फिर करा दो dy अपॉन dx करा दो dy अपॉन dx का, तो बराबर में देखना, फिर ई की पावर x का ई की पावर x ही प्लस, अब यहाँ ध्यान देना सेक स्क्वायर x से पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 2 सेक x, है ना। पावर आगे चली जाएगी और फिर एक इसमें से घट जाएगा तो एक घात बच जाएगी। अब तो अभी हमने किसका किया, सेक पावर का किया, सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का आप जानते हो क्या होता है, सेक एक्स प्लस 10x हो जाता है, ये होता है ना, सेक एक्स 10x नहीं,
सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स प्लस 10x ही तो होता है ना। चलो एक बार अपन मैच कर लेते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो यही होता है सेक एक्स 10x है ना। तो यहाँ पर देखना क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस सेक एक्स के अंदर गुणा करा देंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा 10x। ठीक है, ये हो जाएगा। एक इससे पहले वाला जो हमने e की पावर में किया था उसे मैं डबल डिफ्रेंशिएट कराना भूल गया, तो एक बार अपन उसे फिर से देख लेते हैं, है ना। क्या c वाला जो था अपना, c क्या था, e की पावर 5x था, है ना। तो देखो इसे y के इक्वल कंसीडर, वहाँ मैं 2 बार कराना भूल गया, आपको दिख रहा होगा कि सर भूल गया ऐसा कुछ, है ना, तो मैं भूल गया था। तो e की पावर 5x करा देते हैं इसको डिफ्रेंशिएट dy/dx, तो क्या हो जाएगा, पहले पावर का कराएंगे, पावर का रहने दो, e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर 5x हो जाता है। ठीक है, फिर किसका करेंगे, ऊपर पावर में जो 5x है उसका, तो 5x से हमें क्या मिल जाएगा 5, तो अपनी एक वैल्यू तो आ गई 5, e की पावर 5x, वो वाला हमने यहीं तक छोड़ दिया था। लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका एक और बार करेंगे। तो d/dx dy/dx बराबर, देखना 5 कांस्टेंट है बाहर, e की पावर 5x का, फिर से e की पावर 5x, और फिर ये जो 5x का होगा तो फिर हमें 5 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 e की पावर 5x, ऐसे होगा वो सवाल, है ना। थोड़ा क्या होता है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, भूल जाते हैं, जैसे यहाँ मुझे ये ध्यान नहीं आ पा रहा था सेक एक्स 10x से, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा बहुत बेहतर तरीके से। चलिए हम अगला सवाल उतार लेते हैं तब तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने अगला सवाल लिख दिया है, ये बोल रहा है सेकंड वाले में y = x की पावर 6 है, आप इसका सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करो, मतलब उत्तरोत्तर अवकलन जिसे बोलते हैं। तो सक्सेसिव या उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है कि भाई इसका जब तक आप अवकलन करते जाओ बार बार जब तक कि अवकलन 0 ना आ जाए, कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। देखो कैसे, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका 1 बार करेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी हम y लिखा है ना, अब y का मुझे एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy/dx लिखूंगा, फिर दूसरी बार करना है तो d²y/dx² लिखूंगा, फिर तीसरी बार करना है तो d³ y/dx³ लिखूंगा, और इसी तरह सोन आगे जितना भी करते जाऊंगा। तो बच्चों देखो ये बड़ा बड़ा लिखा था बार बार dy/dx d²y/dx², तो इसकी जगह अपन क्या लिखना चालू करेंगे, y तो y रहता है, जैसे y का एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसे हम लिख देंगे y1, y का 2 बार कर दिया तो इसे लिख देंगे y2, y का तीसरी बार किया तो इसे लिख देंगे y3, और इसी तरह अप टू चलता जाएगा, मतलब हम dy/dx या y1 y2 y3 यूज कर सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा, अपना थोड़ा टाइम जो कंज्यूम होता है बार बार, और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो वही अपन यहाँ करेंगे, इसका एक बार कर दिया डिफ्रेंशिएशन हमने, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 6x की पावर 5, वही एक ही फॉर्मूला हमारे पास, dy/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n-1, है ना। तो उससे किया, दूसरी बार फिर कर दो तो y2 क्या हो जाएगा, 6 तो चल ही रहा है कोफिशिएंट में, 5 पावर और आगे आ जाएगी तो x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, इसे सोल्व कर दो तो हो जाएगा 30 x की पावर 4, फिर इसका एक बार और करा दो तो y3 हो जाएगा, ये 30 पहले से ही इनटू में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 3, है ना। तो y3 अपने पास आ गया 4×3 मतलब 120 x³ आ जाएगा ये। फिर उसी तरह क्या करा दो y4, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करा दो इसे, तो 123 फिर आगे आ जाएगा, 120 कांस्टेंट है, 3 पावर का आगे x की पावर में से 1 जाएगा तो 3 की जगह आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 12×3 = 36 मतलब 360 x², ऐसा कुछ है ना, 12×3 = 36। इधर करा देते हैं y4, एक बार और कराएंगे तो आ जाएगा y5, 360 तो चल ही रहा है ऐसा का ऐसे ही, इनटू में क्या आ जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2, और x की पावर इस बार हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये 36 दूना कितना होते हैं 72, मतलब 720 x हो जाएगा अपने पास, है ना, सही कर रहा है ना। हाँ, फिर उसी तरह y6 मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट हमें करते ही रहना है जब तक ये 0 ना आ जाए, तो ये हो जाएगा इस बार देखो 720 ऐसा का ऐसा ही, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और जैसे अपन इसका सेवन्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सादे नंबर का अवकलज,
तो यहाँ देखना 720 अब क्या आ चुकी है कांस्टेंट वैल्यू, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। तो बस y पावर 7 0 आ चुका है, मतलब इसके आगे जितने भी आप डिफ्रेंसिएशन करोगे सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और इसी को भी बोलते हैं हम क्या, उत्तरोत्तर अवकलन या फिर सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने अगला सवाल लिख दिया है हमारा थर्ड वाला जो हमें दिया हुआ है। यहाँ सवाल को समझने की कोशिश करना है, हमें प्रूफ करना है एक इक्वेशन। ये प्रूफ क्या करना है हमें, कोस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2y, ऐसा हमें प्रूफ करना है। कब, जब हमें y बराबर x प्लस 10x दिया हो। हाँ बच्चों, आपको कुछ नए तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, करने में बड़े मजे आएंगे। इनमें अपने को अपने अनुसार डिजाइन डालनी, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रूफ क्या करना वो ध्यान रखना, और क्या लेकर चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन एक तरीका रहेगा जिस सॉल्यूशन से इसका हम प्रूफ लाकर दे पाएंगे। इसको बहुत मजा आने वाले हैं। इन तरह के सवालों की खासियत ये रहती है कि इनमें हमें कोई आंसर ढूंढना ही नहीं पड़ता, आंसर दिया रहता है, केवल हमें इनकी स्टेप मैनेज करनी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इन इक्वेशंस को देखो तो हमें ये देखना है कि जो हमें y का फंक्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, और जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें कम से कम कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमारे फंक्शन को। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मुझे मिल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इससे मुझे पता चल रहा है कि इस y वाले फंक्शन का कम से कम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कम से कम 2 बार डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, है ना, और यहाँ करते हैं DWR2x। हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कराएंगे, उसे कोशिश करेंगे कि उसके ईजीएस्ट वे में ला सके, सबसे सरल तरीके से ला सके, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलो देखें, y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर x का हो जाएगा 1 प्लस 10x का आप जानते हो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किया। फिर इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करा देते हैं हम, है ना। अगेन DWR2x। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, इसका एक बार और होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब तो आप समझ ही नहीं लग गए होंगे। 1 कोफिशिएंट इसका हो जाएगा 0 प्लस पहले सेक की पावर का होगा, पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स, है ना। अब किसका होगा, अभी पावर का हुआ था, अब सेक एक्स का होगा। तो हम जानते हैं सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स, और ये हो जाता है हमारा 10x। ठीक है, देखें क्या बन रहा है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हमें मिल रहा है यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मिल रहा है मुझे 10x। ठीक है, अब देखना बच्चों यहाँ पर, अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे ये दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में क्या आना चाहिए, कोस स्क्वायर एक्स आना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने यहाँ देखो, इस सेक स्क्वायर एक्स को बरटे के इधर ले जाता हूँ मैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमारा ये चल ही रहा है। बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में बचेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो इधर जा ही चुका है, यहाँ बच रहा है हमारे पास 10x। ठीक है, अब आप देखो तो हमें 10x नहीं चाहिए यहाँ पर, तो फिर हम समीकरण 1 की मदद लेंगे बाय इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 है। मुझे ऐसा क्यों लगा इक्वेशन 1 की ज़रूरत क्यों लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये y लेकर आना है, और y केवल मैं एक ही शर्त पर ला सकता हूँ जबकि मैं समीकरण 1 की मदद लूँ। तो आप समीकरण 1 से देखो, y बराबर क्या, x प्लस 10x। अगर मैं यहाँ से 10x का मान निकाल लूँ तो देखना 10x को यहीं रखकर इन्हें दिया, x को बराबर के उधर ले गए, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। आई ना बात समझ में, क्या किया, 10x को यहीं रखकर इन्हें दिया, x को उधर ले गया। 10x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे यहाँ 10x दिख रहा था, है ना। तो देखो ये मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, है ना, 10x की वैल्यू। तो देखना है यहाँ पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा बराबर 2 10x की जगह लिख सकते हैं हम y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ आ जाएगा। देखना कोस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करवा दिया 2y माइनस 2x। अब अगर आप ध्यान दो तो 2y को इधर ही रहने देना है, 2x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स, इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा 2x कोस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, है ना, 2x को इधर लाए तो प्लस का 2x और बराबर में आ जाएगा 2y। देखो यही हमें प्रूफ करना था, सेम। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, आपको आदत में आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख लिया है। कौन सा है ये? 4th नंबर का है ना? हाँ, 3rd लिखा रह गया, 4th कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों, अब थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस रास्ते पर हमें चलना है, क्योंकि इसको सवाल सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके को अपनाना है कि हम पहले इसे प्रूफ कर सके। तो यहाँ पर अगर जो हमें प्रूफ करना है वहाँ मुझे दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब मिनिमम 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, प्लस यहाँ जो भी चीज़ आ रही है उसके बटे में मुझे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लाना है। और अगर आपको पता हो तो ये होल स्क्वायर अपन इस फंक्शन पर उसी कंडीशन में ला सकते हैं डिफरेंशिएशन में, जब हम इसमें डिवीजन मेथड, क्यूसेंट मेथड, भाग विधि लगा सके। मतलब मुझे इस पूरे फंक्शन को इस तरह से डिजाइन करना है कि नीचे मुझे क्या मिल जाए, 1 माइनस साइन एक्स मिल जाए। तो चलो उसके लिए अपन सबसे पहले एक बार इसे डिफ्रेंशिएट तो करें। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1, चालू कर देते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो देखना क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर टेन एक्स का क्या हो जाता है, तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स, और ये हो जाएगा अपना टेन एक्स। ठीक है, अब इसे अपन क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या, 1 अपॉन कोस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा अपना इसे करेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये है ना, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये जो अपना चल रहा है बराबर में, इन्हें मामले को चल नहीं दो इधर, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा चल ही रहा है। यहाँ देखना एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये देखना कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, अपन क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स, तो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो आप। कोस स्क्वायर एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम इस आइडेंटिटी को। ठीक है, थोड़ा और देखना है यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ आप देखना ऊपर तो क्या चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस 1 पर स्क्वायर लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 पर स्क्वायर लगा उसे कोई मतलब नहीं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है ना फॉर्मूला, बस वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखना डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ मैं ना। ये देखना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन एक्स, और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों अपने पास क्या बचा इधर, तो बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखो जो हमें चाहिए था वो 1 माइनस साइन एक्स यहाँ आ चुका। अगर अब मैं इसमें क्यूसेंट मेथड से एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूँ, क्योंकि हमें कम से कम 2 बार तो करना ही, अभी हमने एक बार ही किया था, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। फिर इसका कर देते हैं अपन अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो यहाँ आप ध्यान देना, तो इधर का तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्यूसेंट मेथड लगेगी। आप जानते हो भाग विधि को, नीचे का वर्क कर दो तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये जो हर नीचे वाली चीज़ है उसे ऊपर सेम लिख दो। ठीक है, ऊपर जो है उसका अवकलन, मतलब 1 का डिफ्रेंशिएशन, और हम जानते हैं 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस, फिर ये 1 ऐसा का ऐसा ही है ना, 1 ऐसा का ऐसा ही। अब किसका होगा, जो नीचे से लाए उसका अवकलन। तो यहाँ देखना 1 माइनस साइन एक्स का होगा ना, तो 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो देखो जो हमें चाहिए था वही हमें मिल गया। इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा ही है ना, बराबर में आप ध्यान देना 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फंक्शन 0, माइनस ये 0 भी हट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का ऊपर आ जाएगा कोस एक्स। आप सोल्व करके देख लेना एक बार, और नीचे जो चल रहा वो तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चल ही रहा है। ये देखो, यही आप लोगों को प्रूफ करना था, आ चुका है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने अगला सवाल लिख दिया है।
प्रूफ करना हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 2x। कब? जब y बराबर एक्स स्क्वायर log x हो, है ना। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इसे देखकर हमें पता चल रहा है कि 3 बार इसका अवकलन तो हमें कराना ही है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन तो करा देते हैं। पहली बार तो डी डब्ल्यू आर 2x इन बोथ साइड, तो y का क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, बिल्कुल इस फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही सेकंड का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसा का ऐसे ही सेकंड का करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। ठीक है, देख लेते हैं, x से x कैंसिल, तो x प्लस क्या आ चुका है अपने पास 2x log x आ चुका है यहाँ पर, है ना। अब क्या करते हैं, तो फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करा देते हैं क्योंकि हमें तो 3 बार कराना है इसका। तो यहाँ देखते हैं, इसका यहाँ अगेन DWR करा देते हैं, अगेन इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन, ये तो थी अपनी 1, इसे नाम दे देते हैं 2, फिर कराएंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखना x का तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ फिर फर्स्ट इंटू सेकंड, इस 2 को अपन चलो बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। x ऐसा का ऐसे ही log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस x log x ऐसा का ऐसे ही x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आ चुका अपने पास, ये आ चुका 1 प्लस x से x कैंसिल, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस यहाँ ये x लिखना भूल गए थे अपन, है ना। ये log x इंटू 1 होगा। ठीक है, 1 और 2 हो गया यहाँ पर, प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 log x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इधर क्या बच रहा है 3 प्लस 2 log x। ये कौन से टाइम कर दिया हमने, सेकंड टाइम डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमने तो पता है कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो एक बार और करवा दो अगेन लिख कर, तो यहाँ देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना 3 का करूँगा तो हम कोफिशिएंट का 0 होता है, प्लस 2 यहाँ कोफिशिएंट है बाहर रहना, तो इसे log x का क्या हो जाएगा, तो इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये हमें प्रूफ करना था। देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर क्या आ चुका बच्चों, ऊपर तो बचेगा 2, नीचे आएगा x, और ये देखो ये हमें प्रूफ करना था, बहुत सिंपल प्रूफ है। ठीक है, चलो आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं तक हम रहने देंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल अगली ही क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।